नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में हम बात करेंगे लेटरल एंट्री को लेकर। लेटरल एंट्री मतलब केंद्र सरकार की नौकरी में सीधी भर्ती। यूपीएससी ने 2 दिन पहले एक विज्ञापन निकाला 45 पदों के लिए। ये पद है ज्वाइंट सेक्रेटरी के, डायरेक्टर के और डिप्टी सेक्रेटरी के। इन पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं रखा गया है और यही वजह है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये पूरा मामला क्या है, लेटरल एंट्री की पॉलिटिक्स क्या है, ये आखिर होती क्या है और इसके पीछे का आइडिया क्या है, ये समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा लोकसभा चुनाव से पहले। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और यही नारा कांग्रेस ने बीजेपी पर उलट दिया। दरअसल बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह बयान दिया था कि 400 सीटों की ज़रूरत इसलिए है ताकि संविधान बदला जा सके, और कांग्रेस ने यह प्रचार शुरू कर दिया, विपक्ष ने यह प्रचार शुरू कर दिया कि 400 सीटों की ज़रूरत इसलिए है कि बीजेपी सरकार बनाकर संविधान बदलेगी, आरक्षण ख़त्म कर देगी। और ये प्रचार बहुत हद तक कामयाब रहा क्योंकि बीजेपी को लोकसभा में पूरा बहुमत नहीं मिला, वो 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसका असर अगर आपको समझना है तो जो 543 सीटें हैं उसमें से 131 सीटों पर एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है। तो 2019 में इन 131 सीटों में से 77 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार उसको मिली सिर्फ 55 सीटें। इसके उलट ये देखिए कि कांग्रेस को मिली थी 7 सीटें 2019 में और इस बार मिली 32 सीटें। तो कुल मिलाकर ये जो प्रचार हुआ, कैंपेन चला कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इससे साफ देखता है कि बीजेपी को नुकसान हुआ और कांग्रेस को और विपक्ष की और पार्टियों को लाभ हुआ। तो जब से चुनाव नतीजे आए हैं तब से कांग्रेस बार बार केंद्र सरकार पर या बीजेपी पर यही निशाना लगाने में लगी हुई है कि ये आरक्षण के विरोधी है, ये संविधान बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी बार बार ये बात कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए, ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। यही बार बार एक तरह से बयान वो दे रहे हैं और ये लेटरल भर्ती के हवाले से दोबारा वो यही आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इसका जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान भी इसका जवाब दिया था कि हम आरक्षण कभी खत्म नहीं होने देंगे, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगा दिया था कि ये एससी एसटी या ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। तो बीजेपी का ये जवाब फिर भी काम नहीं आया। चुनाव के बाद भी ये दिखाने के लिए कि बीजेपी संविधान में कितना विश्वास करती है, प्रधानमंत्री ने एक सरकार ने घोषणा की जुलाई महीने में जाकर कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब 25 जून आपको याद होगा 1975 में इसी दिन राहुल गांधी की दादी, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी। तो बीजेपी ये कहना चाहती है कि संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की थी, वो आरोप हम पर लगा रहे हैं। लेकिन ये प्रचार के बावजूद भी कांग्रेस का जो अटैक है या राहुल गांधी का जो अटैक है वो लगातार बना हुआ है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी संविधान विरोधी है, और इसी कड़ी में बात हो रही है लेटरल एंट्री की। अब पहले समझिए कि लेटरल एंट्री होती क्या है। तो ये देखिए कि यूपीएससी और एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एक, और एक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 2 कमीशन जो है वो केंद्र सरकार के लिए भर्तियां करते हैं। हर साल लगभग जो है 1000 के आसपास जो भर्तियां यूपीएससी करता है, जो सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईएफएस जैसी सेवाओं के लिए होती है। इसके अलावा कोई सीधी भर्ती नहीं होती थी अब तक, लेकिन 2018 में बीजेपी सरकार ने यह फैसला किया कि हमको प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ लोगों को लाना चाहिए, कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को लाना चाहिए, ताकि हमारे सरकार का जो कामकाज है वो और एफिशिएंट हो। सरकार का बहुत सारे विषयों में जानकारी नहीं होती है, तो उन विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे काम कराया जाए। तो जैसे अगर आप देखेंगे इस बार भी जो 45 पदों के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं, उसमें उन 45 पदों में भी है जैसे ऑटोमोबाइल की बैटरी के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए, इस तरह के बहुत ही स्पेशलाइज्ड कामों के लिए ये आवेदन मंगवाए हैं। और ये आइडिया एक्चुअली
कोई बीजेपी का अपना आइडिया नहीं है। ये कांग्रेस के शासनकाल में 2005 में जब यूपीए की सरकार थी, तो वीरप्पा मोइली जो कि कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, कर्नाटक से केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, मतलब जो सरकार का जो कामकाज होता है उसको सुधारने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। तो उस कमीशन ने 2005 में ये सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाउ जो जगह हैं वहाँ पर हम लेटरल भर्तियाँ कर सकते हैं, ताकि जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो आएंगे, उससे सरकार के कामकाज में और प्रभावी होगा और इफ़ेक्टिव होगा। ये उसके पीछे तर्क दिया गया था। लेकिन ये जो प्रस्ताव 2005 में आया था वो ठंडे बस्ते में एक तरह से चला गया। 2017 में नीति आयोग ने, जब बीजेपी की सरकार थी, इस प्रस्ताव को एक तरह से फिर से जिंदा किया और 2018 से लेटरल भर्ती देश में फिर से शुरू हुई। तो अब तक इस लेटरल भर्ती से 57 लोग अभी भी काम कर रहे हैं। कुल 63 लोगों को नियुक्त किया गया था, इसमें से 57 लोग जो हैं अभी भी केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, जो कि किसी परीक्षा के जरिए नहीं आए हैं। उनका चयन जो है वो सीधे किया गया है। तो ये जो लोग होते हैं जिनका चयन किया जाता है, ये लोग प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 15 साल 20 साल काम कर चुके होते हैं, उनको अपने सेक्टर की जानकारी होती है, तो उन लोगों को इस काम के लिए लगाया जाता है। लेकिन विरोध जो है लेटरल भर्ती का नहीं है, विरोध हो रहा है कि इसमें आरक्षण क्यों नहीं है। तो अब ये समझिए कि इसमें आरक्षण क्यों नहीं है। भाई, केंद्र सरकार के सारी भर्तियों में लगभग 50% जो है वो, यानी आधी जो वैकेंसीज होती हैं वो तो होनी चाहिए आरक्षित वर्ग के लिए, या अगर आप ईडब्ल्यूएस दे देंगे तो वो लगभग 60% पे चली जाती है। लेकिन ये लेटरल जो एंट्री हो रही है, इसमें एक तकनीकी पेच है कि ये 45 पदों के लिए तो आवेदन निकाला गया है, लेकिन हर एक जो नियुक्ति है वो एक सिंगल वैकेंसी दिखाई है सरकार ने। उस अमुक मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय में, हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय में, हर मंत्रालय में वो सिंगल वैकेंसी दिखाई गई है। तो जब एक वैकेंसी होगी तो आप उसको तोड़ के तो एक वैकेंसी का आधा तो आरक्षण आप नहीं दे सकते। तो इसलिए इस पर आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए इन्हीं 45 भर्तियों को, इन्हीं 45 जो नियुक्तियां हैं, अगर इन्हीं को एक माना जाता कि नहीं हम 45 लोगों को भर्ती कर रहे हैं, तब 25 जो पद हो जाते वो आरक्षण के पास चले जाते, SC, ST, OBC और EWS, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन मिला के। लेकिन चूंकि ये 45 पद एक एक करके रखे गए हैं, सिंगल वैकेंसी रखी गई है, इसलिए इन पर कोई भी आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। और यही सारा विरोध की जड़ में है कि आरक्षण नहीं देना। और एक बार फिर से राहुल गांधी को मौका मिल गया है कि वो बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर यह हमला कर सके कि वो आरक्षण की विरोध कर रही है या आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जबकि बात सिर्फ लेटरल एंट्री को लेकर हो रही है। कोई केंद्र सरकार का कतई प्रस्ताव नहीं है कि वो सारी भर्तियों में से आरक्षण खत्म करना चाहती है। और आरक्षण जो है वो एक्चुअली बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए कमज़ोर कड़ी साबित हुआ है। आपको याद होगा कि 2015 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां महागठबंधन था, मतलब नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस, जब ये सब मिल के लड़े थे, उस चुनाव के दरमियान आरएसएस के जो सर संघ चालक है मोहन भागवत, उनका एक बयान आया था। तब उन्होंने ये कहा था कि एक गैर राजनीतिक व्यक्तियों की समिति बनाकर आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए। तो इस बयान को इस तरह से प्रचारित किया गया कि भाई आरक्षण खत्म करने के लिए आरएसएस सोच रहा है। उस समय बीजेपी ने भी खंडन किया, आरएसएस ने भी खंडन किया, लेकिन जो मैसेज चला जाना था वो जा चुका था और बीजेपी वो चुनाव हार गई। तो इसके बाद से बीजेपी हमेशा आरक्षण को लेकर बड़ी सचेत रहती है, कहीं ना कहीं उनकी ये छवि न बन जाए कि वो आरक्षण विरोधी है। और इसी कमज़ोरी का या इसी जो वल्नरेबिलिटी है उनकी, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाने का कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। आपने देखा होगा कि जब अभी उत्तर प्रदेश में भी पिछले हफ्ते एक फैसला आया है शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आरक्षण नहीं मिला था ओबीसी को, तो उसको भी राहुल गांधी ने उठा दिया कि देखिए ये आरक्षण की विरोधी है। या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल में एक फैसला दिया आरक्षण को लेकर, SC ST आरक्षण को लेकर, कि उसका वर्गीकरण भी हो सकता है। एक सुझाव भी उन्होंने दे दिया कि क्रीमी लेयर भी लागू करना चाहिए। अब तक क्रीमी लेयर जो है वो सिर्फ OBC पर लागू होती है। तो केंद्र सरकार ने वर्गीकरण पर तो कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन तुरंत से
कैबिनेट ने एक बैठक की और ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि नहीं भाई, क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी SC ST पर। मतलब बीजेपी सचेत है कि इसका उसको राजनीतिक नुकसान हो सकता है और इसी वजह से SC ST पर भी तुरंत से कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन अब लेटरल एंट्री की जो बात है वो दोबारा इस विवाद को एक तरह से जन्म दे रही है, एक तरह से इस प्रचार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। जबकि मैंने जैसे कहा कि ये जो आरक्षण नहीं लागू हुआ है वो लेटरल भर्ती पर लागू नहीं हुआ है, जो कि सिर्फ 45 पद है। लेकिन अगर इनमें भी लागू किया जाता, अगर सिंगल वैकेंसी नहीं होती तो वो लागू हो जाता, पर अगर वो लागू करने जाते तो कहीं ना कहीं उसका जो डिफीट हो जाता पर्पस, जो कि ये है कि भाई स्पेशलिस्ट लोगों को हम सरकार में शामिल करें। तो कुल मिलाकर सरकार इसमें थोड़ी डिफेंसिव नज़र आ रही है। वो सफाई देती आ रही है कि नहीं जी, कांग्रेस ने ही इसकी शुरुआत की थी, लेकिन राहुल गांधी ये हमला लगातार बनाए हुए हैं कि ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये लेटरल एंट्री की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, केंद्र सरकार इसमें से क्या नाश्ता निकालती है, क्या कोई आरक्षण लागू होता है या इस भर्ती को फिलहाल किसी तरह से रोक दिया जाता है। तो न्यूज़ तक के इस एक्सप्लेनर वीडियो में आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। आपके अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।